अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उर्दू की 12वीं जमात की नई किताब गुलजार उर्दू का चैप्टर है नए दौर की लड़की, उसकी रीडिंग करेंगे और उसको समझेंगे। ये चैप्टर मिर्ज़ा कलीज बेग की तहरीर जीनत से माखूज़ है, जिसका सिंधी तर्जुमा भी हुआ और इसका सिंधी तर्जुमा इमदाद हुसैनी साहब ने किया। अब हम चैप्टर को पढ़कर समझते हैं और चैप्टर का नाम है नए दौर की लड़की। तारुफ़ मुसन्निफ़ शमसुल उलमा मिर्ज़ा कलीज बेग की पैदाइश 4 अक्टूबर 1953 में हुई। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले 19वीं सदी के मशहूर और मारूफ आलिम, साहिब दीवान, शायर, माहिर लिसानियात, माहिर लतीफ़ियात, मौर्रिख़, मुतरज्जिम, नावल निगार और ड्रामा नवीस थे। उन्होंने 8 मुख्तलिफ़ ज़बानों में तकरीबन 457 किताबें तसनीफ़, तालीफ़ व तर्जुमा की। इनमें अरबी, बलोची, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, सिंधी, सराइकी, तुर्की और उर्दू ज़बानें शामिल हैं। आपकी वफ़ात 3 जुलाई 1929 यानी 3 जुलाई 1929 में हुई। आपकी तसानीफ़ में दीवान कलीज, अहवाल शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, खुर्शीद, जीनत, दिलाराम, खुदयावरी, शाह जो रिसालो, लुग़ियात लतीफ़ी वग़ैरह शामिल हैं। माई शहर बानो और बख्तावर जीनत बानो की शादी के मुतालिक गुफ्तगू कर रही थी, यानी शादी के बारे में बात कर रही थी। जीनत बानो इस गुफ्तगू से बेखबर दूर बैठी तिलावत कलाम पाक में मसरूफ़ थी, यानी कुरान पाक पढ़ रही थी। जब इस नेक काम से फ़ारिग हुई तो हस्ब दस्तूर 2-3 घंटे लिखने पढ़ने का काम किया। हस्ब दस्तूर यानी रेगुलर रूटीन बेसिस पे जैसे वो करती थी। और फिर कारचोब लेकर एक टोपी पर कढ़ाई करने लगी। कारचोब जो है वो एक कढ़ाई करने के लिए काला होता है, फ्रेम टाइप का। फिर जल्द ही खाना तैयार हुआ। हामिद अली भी स्कूल से लौट आया था और माँ, बेटा और बेटी ने इकट्ठे खाना खाया। साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद हामिद ने कहा कि मैंने अली रज़ा से मिलने का वादा किया है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। वो किसी अंग्रेज़ के यहाँ से कुछ किताबें लाएगा। इन किताबों में विलायत की इमारतों और कारखानों की तस्वीर हैं, वो मिलकर देखनी हैं। ये कहकर वो चलने लगा। चलते वक्त उसकी बहन ने कहा कि भैया वो किताबें कुछ देर के लिए अगर मिल सकें तो लेते आना, ताकि मैं भी देख लूँ। अच्छा, हामिद ने कहा। माई शहर बानो दूसरे कमरे में जाकर सो गई, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और बख्तावर जो जीनत से बात करने के लिए किसी मौके की तलाश में थी, वो प्लेट में केले अनानास लिए जीनत बानो के कमरे में चली आई। जीनत, बुआ ये क्या लाई हो? बख्तावर, केले हैं बेटा। जीनत, कहाँ से आए हैं? बख्तावर, क्यों बेटा, सुबह तुमने नहीं देखा था कि सेठ गुल मोहम्मद का आदमी दरवाजे पर आया था और ढेर सारा मेवा और बेशकीमत तहाइफ लाया था। बेशकीमत यानी बहुत कीमती, और तहाइफ तोहफ़ों की जमा है। वो सब चीज़ें अंदर रखी हैं। जीनत का लहजा कुछ तेज़ हो गया। माँ भी कमाल करती हैं, गैर लोगों के तहाइफ कबूल करने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? बख्तावर, ऐसा मत कहो बेटा, गैर ही आखिरकार अपने बन जाते हैं। ये तो इस जग की रीत है। जग की रीत से मुराद है दुनिया का रिवाज है या रस्म है। जीनत, पता नहीं क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बख्तावर, खासे अरसे से बेचारा सेठ तोहफे तहाइफ भेज रहा है। मैं जब भी उसके यहाँ गई हूँ इतनी इज्जत से पेश आए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। जीनत, बुआ, आज तुम अल्लाह और रसूल की तारीफ़ के बजाय इस सेठ की तारीफ़ ले बैठी हो, खैरियत तो है? बख्तावर, बेटा, अच्छे लोगों ही के गुण गाए जाते हैं। गुण गाने से मुराद है तारीफ़ करना, तारीफ़ की जाती है। इसका बेटा बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है। मैं तो जब भी जाती हूँ मुझसे लिपट जाता है। माशाल्लाह, बड़ा होकर हीरा होगा, हीरा। जीनत, तो फिर? बख्तावर, जीनत बेटा, खुदा करे तुम भी ऐसे खुशहाल घर में जाओ। जीनत, वाह बुआ, मैं तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझती हूँ और कभी कभार हंसी मजाक कर लेती हूँ। कहीं तुमने इसका गलत मतलब तो नहीं लिया है? वैसे तो तुम बड़ी सियानी थी, आज ये तुम्हें क्या हो गया है? सियानी से मुराद अक्लमंद थी। बख्तावर, जीनत बेटा, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? बेटियां तो आंगन की चिड़ियां होती हैं। तुम खुद ही खासी सियानी हो।
کیا تم نہیں جانتی ہو کہ آخر کار تمہیں اپنا گھر بسانا ہے، یعنی شادی کرنی ہے؟ ہمیشہ کے لیے تو والدین کے گھر پر نہیں پڑی رہو گی۔ زینت: یہ تو صحیح ہے، لیکن بوا دعا کرو کہ واقعی کسی اچھے آدمی سے ناتا جڑے، یعنی شادی ہو، کہ اس کے ساتھ زندگی بتانا ہے۔ بختاور: کیوں مائی؟ سیٹھ گل محمد کے گھر میں آخر کیا کمی ہے؟ ایسا گھر تو کسی بھاگوان ہی کو ملتا ہے۔ یہاں بھاگوان سے مراد ہے اچھے نصیبوں والی کو۔ ہزاروں کے زیور اور مجھ جیسی دست بستہ دسیوں نوکرانیاں۔ دست بستہ یعنی ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی دسیوں یا بہت ساری نوکرانیاں۔ زینت: ایسے سکھ کس کام کے؟ ایک طرف تم خود ہی کہتی ہو کہ سیٹھ کا بیٹا بالشت بھر کا ہے، یعنی بہت کم عمر ہے، کہیں اونٹ کو گھنٹی باندھنے کی فکر میں تو نہیں ہو؟ بختاور: کیوں مائی؟ آج چھوٹا ہے تو کل بڑا بھی ہوگا، خود ہی کو دیکھ لو، کل تو تم بھی اتنی ہی سی تھیں۔ دنیاوی سکھ کے لیے ہزاروں لاکھوں کسی کام کے نہیں۔ سونا چاندی تو آنی جانی شے ہے، آج ہے تو کل نہیں۔ شے سے مراد یہاں پہ چیز ہے، کوئی بھی چیز، سونا چاندی جو ہے آنے جانے والی چیز ہے۔ عورت کے لیے سونا چاندی ہی کافی نہیں، پرکھنا تو اس شخص کو چاہیے جس کا ہاتھ تھامنا ہے، یعنی اس کو دیکھنا جانچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جس سے شادی ہونی ہے، جس سے رشتہ ہونا ہے۔ کل کو وہ کس سانچے میں ڈھلتا ہے، یعنی اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، اچھا بننا ہے یا برا بننا ہے یا بگڑتا ہے۔ جب یہ سب کچھ انجانا ہی رہے گا تو ایسے شخص کا آسرا کیسا؟ مطلب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا بیہیویئر یا اس کا رویہ برا ہے تو پھر ان سب دولت کا، اس سب چیزوں کا کیا فائدہ؟ لیکن بوا سچ کہنا، یہ سب کچھ تم ہی کہہ رہی ہو یا ماں کے الفاظ دہرا رہی ہو؟ دیکھو جھوٹ مت بولنا، میں نے بھی کبھی تم سے کوئی بات نہیں چھپائی ہے۔ بختاور: بیٹا سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے خود اس بات کی فکر رہتی تھی، لیکن تمہاری ماں نے بھی ایسا کہا ہے۔ زینت: پھر بوا اتنا اور بتا دو کہ کہیں ماں نے ان لوگوں سے ہاں تو نہیں کہہ دی؟ بختاور: نہیں بیٹا، ہاں تو نہیں کہی ہے، لیکن ان کے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں وہ سوچتی ضرور رہتی ہیں۔ زینت: دوسرے لوگ؟ بختاور: کیا گزرے جمعے کی رات تم نے شربت اور گلاب کی بوتلیں نہیں دیکھی تھیں؟ محمد رمضان وکیل کے ہاں سے آئی تھی، وہ بیچارہ بھی کوشش کر رہا ہے۔ زینت: بوا کہیں اسی وکیل کے بارے میں تو نہیں کہہ رہی ہو جس کے متعلق اس رات حامد کہہ رہا تھا کہ ایک محفل میں لوگ اس کی بڑی شکایتیں کر رہے تھے کہ دولت مند اور بڑا آدمی ہے، لیکن بڑا ہی مکھی چوس ہے۔ مکھی چوس مطلب کنجوس ہے، خدا کی راہ میں ایک پائی بھی نہیں دیتا اور اپنی بیوی اور گھر کے دوسرے افراد کو مارتا پیٹتا رہتا ہے۔ بختاور: ہاں بیٹا وہی۔ زینت: واہ بوا، کتنے شرم کی بات ہے، پھر اس آگ میں کود پڑنے کو کس کا جی چاہے گا؟ آگ میں کود پڑنا مطلب محاورہ ہے، یہ مصیبت میں پڑ جانا۔ بختاور: نہیں بیٹا، بھاڑ میں جائیں وہ، بھاڑ میں جائیں وہ، یعنی ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے یا ہمیں ان کی فکر نہیں ہے۔ مائی کا خیال تو تمہارے ماموزاد امیر علی کے متعلق ہے۔ زینت: ماموزاد ہے تو کیا ہوا، جسے بولنا بھی نہیں آتا، جو بالکل گونگا ہے، کیا مجھے اس کے حوالے کر دیں گے؟ ماں مجھ پر یہ ستم کس طرح ڈھائے گی؟ اس سے تو بہتر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر دے دیں تاکہ میں بھی عذاب سے نجات پاؤں اور دوسرے بھی۔ بختاور: میں صدقے میں واری، اللہ خیر کرے، خدا کرے کہ تم دودھو نہاؤ پوتو پھلو۔ یہ ایک ضرب المثل ہے جس کے معنی ہیں کہ دولت اور اولاد میں کھیلو یا ہمیشہ خوش رہو، ہمیں تمہاری خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں۔ لیکن بیٹا اپنے پھر اپنے ہوتے ہیں، تمہارے ماموں کا لڑکا ہے، ایک ہی خون ہے، باپ کے زندہ ہوتے اسے کمانے کی کیا ضرورت ہے، جیسا وہ خود کھائیں گے ویسا تمہیں بھی کھلائیں گے۔ زینت: خدا کا خوف کرو بوا، والدین ہمیشہ تو نہیں رہیں گے، اپنے ہاتھ سے بوئی ہوئی فصل کاٹنے کا ہی آسرا رکھنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ سے بوئی ہوئی فصل کاٹنے کا مطلب ہے اپنی قابلیت اور اپنی محنت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جس میں اپنی صلاحیت نہیں ہوگی وہ اس دنیا میں کس طرح گزارا کرے گا اور کس طرح دوسروں کا بوجھ اٹھائے گا؟ نہ بوا، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اس آگ سے بچا لینا، ایسی شادی سے تو میں کنواری بھلی، اس سکھ سے تو دکھ اچھا، اس سے تو میں اپنے باپ کے گھر میں ٹھیک ہوں۔ آخر یہاں مجھے کون سا دکھ ہے؟ اگر میری ماں مجھے بوجھ سمجھتی ہے تو میں خود محنت کر کے سینے پرونے کا کام کر کے اپنا گزارا آپ کر لوں گی۔ سینے پرونے کا کام یعنی کڑھائی سلائی کا کام کر کے میں اپنا گزارا خود کر لوں گی۔
कम से कम इस आग में तो ना कूदूंगी। बख्तावर: जीनत बेटा, कहती तो सच हो, लेकिन तुम्हारी माँ की भी यही मंशा है, यानी तुम्हारी माँ की भी यही ख्वाहिश है। जीनत: बुआ, जो तुम्हारे बस में है वो ज़रूर करना। तुम मुझे माँ की तरह चाहती हो, माँ को इस काम से रोक सको तो इनायत होगी, यानी तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगरचा माँ का हुक्म ना मानना बेटी के लिए किसी तौर भी मुनासिब नहीं, लेकिन इस सूरत हाल में जबकि बेटी की जान पर बन जाए तो फरियाद के सिवा चारा भी तो नहीं। फरियाद के सिवा चारा यानी कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तुम्हें इतना तो ज़रूर करना कि बात इस हद तक ना बढ़ने पाए। बख्तावर: बेटी, तो तुम्हारी ज़रा भी मर्जी नहीं। तुम्हें तो ये पता है कि बेटियां तो पराया धन होती हैं। पराया धन होने से मुराद ये है कि ऐसी दौलत जो दूसरों को दी जाए या दूसरों के देने के लिए हो, और बेटियों से बढ़कर दौलत और क्या होगी, बेटियों से बढ़कर कीमती चीज़ क्या होगी। अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों का भी तुम्हें पता है कि नुक्ताचीनी करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। नुक्ताचीनी करना मतलब किसी में खामियां निकालना, किसी की बुराइयां तलाश करना। कोई लड़की कुछ ज़्यादा अरसे वालिदैन के यहाँ बैठ रहे तो लोग बातें बनाने लगते हैं कि फ़लाँ के लिए दूल्हा नहीं मिलता। ये भी हमारे लिए कोई अच्छी बात तो नहीं। आखिर ये जग की रीत है। जग की रीत यानी दुनिया की रस्म है। अल्लाह रसूल का हुक्म है और इसकी तामील हम पर फ़र्ज़ है, यानी इस पर अमल करना हम पर फ़र्ज़ है। जीनत: ये तो सच है, लेकिन जानबूझकर कुएं में कूदना कहाँ की अक्लमंदी है। बख्तावर: फिर आखिर क्या करना चाहिए? तुम्हारे लिए दूल्हा आसमान से तो नहीं उतरेगा। पता नहीं तुम्हें किसका घर पसंद है। हमने तो जो कुछ देखा भाला है वो तुम्हारे सामने कह दिया है। जीनत: बुआ, घर की फ़िक्र भी कुछ इतनी अहम नहीं। गरीब है तो क्या, दौलतमंद है तो क्या, गुर्बत और शराफत दौलत से बढ़कर हैं। आमदनी चाहे ज़्यादा ना हो, लेकिन इज़्ज़त और शराफत वाला हो, बाइख़लाक़ हो, इल्म व हुनर वाला हो, हम उम्र हो का बेटा होना, फिर अमीर का बेटा ना होना कोई ऐब तो नहीं। ऐब से मुराद यहाँ पर बुराई है। ऐसे ही शख्स के साथ ज़िंदगी सुकून से कट सकती है। मैंने किताबों में भी पढ़ा है कि मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद का होना ज़रूरी है। ऐसा बाहमी एतमाद से मुराद यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर एतमाद करें, जिससे दोनों को मुसरत हासिल हो, दोनों आगे बढ़ें और ज़िंदगी खुशगवार तरीके से गुजारें। इस एतमाद की वजह से घर जन्नत बन जाता है। जहाँ ऐसा नहीं है वो घर तो दोज़ख है, दोज़ख से बदतर है। बदतर से मुराद बुरा है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।